एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हम सबको पता है, हम सबको इतना ही टाइम मिलता है। इसमें भी जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं ऑर्डिनरी लोगों से, वही हम आज के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। हाउ टू मैनेज योर 24 आवर्स फॉर सक्सेस। अगर सफल होना है तो किस तरीके से आपको अपने दिन के 24 घंटे बिताने चाहिए, मैनेज करना चाहिए या उनका प्रबंध करना चाहिए। आज आप वोकेबलरी के साथ साथ कुछ इडियम्स और कुछ नए फ्रेजेस भी सीखोगे, और रीडिंग के साथ साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। ईच वन ऑफ अस इज ब्लेस्ड विद द सेम 24 आवर्स। हम में से हर एक, ब्लेस मतलब उसको आशीर्वाद मिला है या उसको दिया गया है आशीर्वाद के रूप में, सेम वही 24 घंटे, नो मोर नो लेस। 24 घंटे से कुछ भी ज्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना, ईच के साथ और एवरी के साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर यूज होता है। जैसे कि ईच वन ऑफ अस, तो यहाँ पे इज आया है। और अगर हम बोलेंगे एवरी वन इज ब्लेस्ड, तो एवरी वन आर नहीं बोलेंगे। ईच और एवरी के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम सभी को ब्लेस किया गया है सेम 24 घंटों में, 24 घंटों से, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। येट फिर भी द वे वी यूज देम यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके लिए है, इस 24 आवर्स के लिए। कि द वे, जिस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, 24 आवर्स को यूज करते हैं, सेट्स अस अपार्ट। ये एक फ्रेज है, सेटिंग समथिंग अपार्ट, और इसका मतलब होता है कि हमको डिफरेंट बनाता है या किसी को अलग बनाता है दूसरे लोगों से। सेट अपार्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पे अस है क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट अपार्ट मतलब किसी चीज को बिल्कुल ही अलग बनाना, डिफरेंट बनाना, टू मेक समथिंग डिफरेंट और यूनिक। तो क्या अलग बनाता है, तरीका, जिस तरीके से हम उन 24 घंटों को यूज करते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट सिंपली वर्क हार्डर, दे वर्क स्मार्टर। जो भी सफल लोग होते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत तो हम सब लोग भी करते हैं। क्या फर्क है, दे वर्क स्मार्टर, थोड़ा और उसमें समझदारी भी जोड़ लेते हैं, समझदारी के साथ काम करते हैं, ये डिफरेंस है। दे बिगिन देयर डे विथ क्लैरिटी ऑफ पर्पस। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वो लोग, सक्सेसफुल लोग, पर्पस, उद्देश्य क्या है। चाहे दिन का पर्पस ले लें, महीने का क्या गोल सेट किया है, या पूरा लाइफ के लिए क्या गोल सेट किया है, उनके थॉट्स क्लियर होते हैं। क्लियर से बना है क्लैरिटी, स्पष्टता। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस जो है वो नाउन फ्रेज है, इसका मतलब हो गया क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस गोल और रीजन फॉर डूइंग समथिंग। कि जो वो कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, ये क्लियर होता है उनके दिमाग में। तो दिन की शुरुआत ही पहले कैसे होती है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ। एंड फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दे बिगिन देयर डे विथ, एक तो हो गया इससे शुरुआत करते हैं। पर्पस क्या है, उनके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है आज के दिन मुझे क्या क्या काम करना है। फिर फोकस करते हैं वो हाई इम्पैक्ट टास्क, सबसे जरूरी कार्यों पर वो लोग ज्यादा ध्यान लगाते हैं फिर। ठीक है, हाई इम्पैक्ट टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स या बिग प्रोग्रेस। ठीक है, तो हाई इम्पैक्ट टास्क जो ज्यादा जरूरी काम है उसके ऊपर वो पहले फोकस करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। दैट मूव देम क्लोजर टू देयर गोल्स, जो उनको ले जाता है और भी नजदीक अपने गोल्स के। पीपल ऑन दी अदर हैंड, सो ऑन दी अदर हैंड हम तब यूज करते हैं जब हमको कुछ कॉन्ट्रास्ट बताना हो, कि एक तो हमने ये आइडिया बता दिया कि ऐसे ऐसे ये सक्सेसफुल लोग करते हैं, ऑन दी अदर हैंड इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, ऑन दी अदर हैंड ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, साधारण लोग, ऑफन ऑफन गेट bogged down in trivial trivial activities and distractions। trivial यहाँ पे इसकी स्पेलिंग, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ट्रिवियल, ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल मतलब मामूली सी, छोटी मोटी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीजें ना हो। और बॉग्ड डाउन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि उलझ जाना चीजों में, या स्टक और कॉट अप इन समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना साधारण लोग,
वो बस उलझे हुए रह जाते हैं छोटी मोटी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज में और डिस्ट्रैक्शंस में, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजों में। सुबह सुबह वो इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं अपने डे को? क्लैरिटी ऑफ पर्पस, हाई एंड फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क। सो ये एक फर्क बता दिया यहाँ पे कि ऑर्डिनरी लोग। अब आप लोग कौन सी कैटेगरी के हो, ऑर्डिनरी की सक्सेसफुल लोगों की? ये आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आपको शामिल होना है। द की डिफरेंस लाइज इन प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटी से बना है। प्रायोरिटी का मतलब होता है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देना। जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको पहले करना, पहले इंपॉर्टेंस देना। तो की डिफरेंस, जो एक डिफरेंस है, जो एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है, लाइज वो निहित है या बसा हुआ है किसमें? प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता निर्धारण करना, इस पर। द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग विच टास्क आर मोर इम्पोर्टेंट, इस पर ही सारा का सारा डिफरेंस जो है वो निर्भर करता है। नोइंग दैट what truly deserves your attention and what can be postponed। postpone होता है आगे के लिए काम को रख लेना। postpone मतलब स्थगित कर देना। तो ये जानना कि जो सचमुच में डिजर्व करता है आपका अटेंशन, जिस पर आपको ध्यान लगाना है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो फिर भी कल के लिए पोस्टपोन की जा सकती हैं, कल के ऊपर छोड़ी जा सकती हैं। एज द सेइंग गोज, और जिस तरीके से एक कहावत भी है, टाइम वेट्स फॉर नन, कि जो समय है किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, तो ये भी जैसे बोला है ना, समय तो बस चलता रहता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। आप कैसे यूज करते हो समय को, आपके ऊपर निर्भर करेगा सफल होते हो कि नहीं। तो एज द सेइंग गोज, टाइम वेट्स फॉर नन एंड दोज हु सीज द मोमेंट। सीज होता है झपटना, मोमेंट होता है पल। तो सीज द मोमेंट ये एक पूरी फ्रेज हो गई, और इसका मतलब हो गया कि मौके का लाभ उठाना। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। सो जो लोग मौके का फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, आर द वंस, वो लोग होते हैं, हु टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। वो वही लोग होते हैं जो कि सपनों को रियलिटी, हकीकत में बदल देते हैं, सपने को सच कर देते हैं। टू मेक योर गोल्स और विशेस कम ट्रू। फिर से पढ़ते हैं यहां से। एज द सेइंग गोज, टाइम वेट्स फॉर नन एंड दोज हु सीज द मोमेंट आर द वंस हु टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। टू मैनेज योर 24 आवर्स इफेक्टिवली। सो इफेक्टिवली हो गया प्रभावी ढंग से मैनेज करना अपने 24 घंटों को। तो ये करने के लिए लर्न टू एलिमिनेट, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स हाइफनेटेड वर्ड है कि समय बर्बाद करने वाली चीजें, और एलिमिनेट इसका मतलब हो गया रिमूव करना, टू रिमूव। ठीक है, हटाना अपनी जिंदगी से। यहाँ पे समय बर्बाद करने वाली चीजों को एलिमिनेट करो। अगर आपको ढंग से अपने 24 घंटों को यूटिलाइज करना है तो एलिमिनेट, रिमूव करो, हटाओ। गेट रीड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, टाइम जो आपका वेस्ट कराते हैं। एंड चैनल योर एनर्जी टूवर्ड्स व्हाट मैटर्स मोस्ट, और अपनी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा है उसको चैनलाइज करो। ठीक है, उसको एक दिशा दो, डायरेक्ट करो टूवर्ड्स अ गोल। ठीक है, चैनल योर एनर्जी टूवर्ड्स व्हाट मैटर्स मोस्ट, क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है उसके ऊपर चैनलाइज करो अपनी सारी की सारी ऊर्जा को और अपने फोकस को। टेक शॉर्ट स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी से बना है स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। अगर ब्रेक्स भी लेने हैं, छोटे छोटे ब्रेक लो, और पूरे सोच समझ कर। ठीक है, स्ट्रेटेजी मतलब प्लान करके, एक प्लान करके ब्रेक लो, छोटे ब्रेक्स लो। टू स्टे मेंटली अजाइल, अजाइल होता है एनर्जी से भरा हुआ। ठीक है, एजाइल मीन्स जिसमें काफी चुस्ती और फुर्ती होती है, मेंटली, मानसिक रूप से अजाइल। अगर आपको जैसे कि बॉक डाउन नहीं हो जाना है और बहुत थकान महसूस नहीं करनी है, तो आपको छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने पड़ेंगे, इसकी भी प्लानिंग करनी है, ताकि आप मेंटल फोकस आपका बना रहे, मेंटली आप फेटीग्ड ना हो जाओ, थक ना जाओ। फेटीग, थकान, बहुत ज्यादा थकान। सो मेंटल तरीके से भी आप चुस्त और फुर्तीले रहो। एंड रिजुविनेटेड, रिजुविनेटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फीलिंग फ्रेश, फीलिंग एनर्जेटिक और रिवाइव।
ताजगी महसूस करना। तो इसलिए आपको ब्रेक्स लेना भी जरूरी है, ये भी प्लानिंग में डालना है। सक्सेसफुल पीपल डोंट चेस एवरीथिंग एट वंस। अब एक और क्वालिटी बताई गई है सफल लोगों की, पीपल प्लूरल में है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में लगा है डू नॉट। तो जो सफल लोग होते हैं, चेज होता है पीछा करना, वो चेज नहीं करते हर चीज का एक ही बारी में एट वंस, एक साथ। दे सेट बाउंड्रीज एंड से स्टे कंसिस्टेंट। तो वो अपने लिए सेट बाउंड्रीज का मीनिंग एक हो गया कि टू अपने लिए लिमिट्स, टू एस्टेब्लिश लिमिट्स, और एक हो गया टू एस्टेब्लिश रूल्स फॉर वन सेल्फ और फॉर अदर्स। बाउंड्रीज मतलब सीमा तय कर देना। तो वो बाउंड्रीज सेट करते हैं, निरंतर लगातार कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब रुक रुक के काम नहीं होता है, रोज मेहनत करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। रिमेंबर, टाइम इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। इक्वलाइजर, तो ग्रेट इक्वलाइजर ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट मेक्स एवरीवन इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, लेकिन सबको एक ही लेवल पे नापना, एक ही लेवल पे रखना। समथिंग दैट मेक्स एवरीवन इक्वल। सो यहाँ पे देखिए, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बोला है टाइम इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। तो इसका मतलब ये बनेगा कि चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी स्टेटस हो, कितनी भी पावर हो, सबके सब लोगों को समय 24 आवर से मिलते हैं एक दिन में। सो रिमेंबर, याद रखिए, टाइम इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, इसलिए कि सबको 24 घंटे मिलते हैं। हाउ यू यूज इट डिसाइड्स whether you merely pass through life or leave a legacy behind। किस तरीके से आप इस समय को यूज करते हो वही तय करेगा, हाउ यू यूज इट डिसाइड्स, वही तय करेगा कि क्या आप केवल पासिंग थ्रू लाइफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जीवन बस ऐसे ही गुजार देना, कुछ अचीव ना करना उसमें। टू लिव लाइफ विदाउट अचीविंग मच और विदाउट लीविंग अ मार्क, मतलब जीवन आपने बस ऐसे ही गुजार दिया। पासिंग थ्रू लाइफ, तो ये डिसाइड करेगा कि क्या आप केवल इस लाइफ में ऐसी गुजरना, मतलब ऐसे जीवन को गुजारना पसंद करोगे, या लीव अ लेगेसी बिहाइंड। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि एक इस तरीके से काम करना ताकि आप कोई विरासत या कोई छाप छोड़ पाओ दुनिया के लिए, लोगों के दिलों में। टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल दैट रिमेन्स आफ्टर यू आर गॉन, मतलब आपके मरने के बाद भी लोग उसको याद करें, या लोगों के दिलों में आप बसे रहो। तो यही, आप समय किस टाइप से यूज करते हो। अगर आप सक्सेसफुल बनेंगे और अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको याद भी करेंगे, लेगेसी आपकी छूटेगी पीछे, विरासत छोड़ के जाओगे। और अगर कुछ भी नहीं किया, जीवन में सिर्फ एक फेलियर बन के रह जाते हैं, तो तब क्या है, दैट मीन्स यू हैव पास्ड थ्रू लाइफ, आपने बस जीवन यूं ही गुजार दिया, कुछ मीनिंगफुल नहीं किया उसमें। सो मेक एवरी आवर काउंट। काउंट यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है कि आपको कोशिश करनी है कि हर एक जो घंटा है एक दिन में, हर एक टाइम जो है वो आपको इम्पोर्टेंट फील करवाना है। सो काउंट यहाँ पे हो गया दैट एवरी आवर इज इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल, तो इसलिए हर एक घंटे का भी इम्पोर्टेंस समझो। बिकॉज टाइम लॉस्ट टाइम वंस गॉन नेवर रिटर्न्स, क्योंकि एक बार जो खोया हुआ समय होगा, एक बार अगर वो चला गया आपके हाथ से, तो कभी भी वापस नहीं आएगा। बाद में पीछे मुड़ के देखोगे तो पता लगेगा कितना टाइम मैंने बर्बाद किया, बट लॉस्ट टाइम वंस गॉन नेवर रिटर्न्स, एक बार अगर हाथ से समय गुजर गया कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए समय रहते ही जाग जाइए, और सक्सेसफुल लोगों की तरह ही अपना फोकस बना के रखो और अपना टाइम प्लानिंग ढंग से करो। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो पीडीएफ, तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी एक बार डिटेल में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स आए थे उनको डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं, और क्विकली। सेट्स अपार्ट या सेट्स अस अपार्ट, जैसे कि हमारी स्टोरी में आया था, हमको अलग बनाता है, मेक्स अस डिफरेंट और यूनिक। अगर सेट अपार्ट होगा तो होगा कि किसी चीज को बिल्कुल ही अलग दिखाना, यूनिक दिखाना।
स्मार्टर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, मतलब पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और वाइज इन मेकिंग डिसीजन, समझदारी पूर्वक डिसीजंस लेना। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, नाउन फ्रेज है। पर्पस जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस गोल और रीजन फॉर डूइंग समथिंग। हाई इम्पैक्ट टास्क, ऐसे टास्क जिसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट टास्क दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और बिग प्रोग्रेस। बॉग्ड डाउन, ये तो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि किसी चीज में उलझ जाना। स्टक और कॉट अप इन समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, और वो भी बॉग डाउन किससे हो गया, अनइम्पॉर्टेंट चीजों से या डिफिकल्टीज से उलझ जाना। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी से बना है, प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन उसका नाउन फॉर्म है। एक्ट ऑफ डिसाइडिंग विच टास्क आर मोर इम्पोर्टेंट, क्या ज्यादा जरूरी है। सीज द मोमेंट, मौके का फायदा उठाओ, फ्रेज है ये। टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, सपनों को साकार करो, हकीकत में बदलो, ये भी एक फ्रेज है। एलिमिनेट, दूर करना, हटाना अपने जीवन से। टू रिमूव और गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना किसी चीज से पूरी तरीके से। टाइम वेस्टर, जो समय बर्बाद करते हैं। चैनल योर एनर्जी, फ्रेज है, अपनी एनर्जी है उसको कोई दिशा दो, डायरेक्शन दो। टूवर्ड्स अ गोल, किसी भी गोल की तरफ, अपनी जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ। स्ट्रेटेजिक, एडजेक्टिव है, केयरफुली प्लान्ड, स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग करना। मेंटली एजाइल, सो एजाइल होता है स्फूर्ति से भरा हुआ, चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ, एक्टिव होता है जो। यहाँ मेंटली हो रहा है कि मतलब मानसिक रूप से हम दिमागी तौर पर एक्टिव हों। रिजुविनेटेड, जिसमें हमको फ्रेश फील हो, ताजा महसूस करना। सेट बाउंड्रीज, सीमा निर्धारित करना। स्टे कंसिस्टेंट, लगातार प्रयास करना, निरंतर बने रहना। ग्रेट इक्वलाइजर, ये नाउन फ्रेज है, इसका मतलब है कि ऐसी चीज कोई जो सबको इक्वल तरीके से मिलती है। समथिंग दैट मेक्स, या बनाती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ जाए, जितना पैसा हो, जितना स्टेटस हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो सबको एक समान बना देती है या ट्रीट करती है। पास थ्रू लाइफ, ऐसे ही जीवन गुजार देना। लीव अ लेगेसी बिहाइंड, विरासत छोड़ना। काउंट यहाँ वर्ब था, महत्वपूर्ण बनना, टू बी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल। आज का पैराग्राफ अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में जरूर लिखिए कैसा लगा आज का वीडियो, मोटिवेशनल पैराग्राफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप you all become successful in your lives.